हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द adjoining figure shows two different arrangements in which two square bar frames of same resistance are placed in a uniform constantly decreasing magnetic field B. The direction of induced current in case 2 is सेकेंड केस में हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताना है। देखो हम जानते हैं कि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डिक्रीज कर रही है, तो लेंज लॉ से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए कि इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करे। अब देखो इनवर्ड डायरेक्शन में अगर फील्ड को इंक्रीज करना है तो अगर हम ये सबसे नीचे लोअर वाले वायर की बात करें तो यहाँ पर करंट हमारी बी से इंड्यूस करंट हमारी बी से ए की तरफ जानी चाहिए इस डायरेक्शन में। तो जो हमारे ऑप्शन नंबर ए है वो रॉन्ग हो गया, जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम देखें ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, तो अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो लिखा हुआ है फ्रॉम बी टू ए, यानी ये सही है। एंड फ्रॉम एफ टू ई, अगर हम एफ टू ई की बात करें तो इसकी वजह से भी फील्ड इनवर्ड आएगी, इसका मतलब इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। सी ऑप्शन में देखें तो लिखा हुआ फ्रॉम ए फ्रॉम बी टू ए एंड फ्रॉम सी टू डी, अगर हम सी टू डी की बात करें तो उसकी वजह से यहाँ पर फील्ड आउटवर्ड होगी, यानी ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।